तो मेरे चैनल का नाम है गणेश ट्यूशन टीचर। आज मैं बीएसटी का चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। गणेश ट्यूशन टीचर है मेरे चैनल का नाम, और मैं आज बीएसटी का चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, चौथा, प्लानिंग। चलो अब स्टार्ट करते हैं, और बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा, ध्यान से समझना और अच्छे से याद कर लेना, और नहीं तो एक कॉपी पे लिख लेना, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं गाइस, अब चलते हैं। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बीएसटी का चौथा चैप्टर, प्लानिंग। प्लानिंग की मीनिंग होती है इट रेफर्स थिंकिंग बिफोर हैंड। जो प्लानिंग है वो सोचता है अपने आप ही कि भाई मैं कुछ प्लान करूं। प्लान मतलब कुछ सोचना, आगे की योजना बनाना, ठीक। फीचर्स में हो गया प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट being with planning, and planning being with the determination of objective। दूसरा आता है planning is pervasive since the job of planning is performed by the manager at different level working in the enterprises, it is appropriate to call it all pervasive, ठीक। जो पहला कह रहा है प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग, तो उसके अंदर क्या हो गया, जो मैनेजमेंट है वो प्लान कर रहा है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव पर, ठीक। दूसरा आता है प्लानिंग इज प्रीवियसिव में प्लानिंग जो है वो जॉब कर रहा है मैनेजर के द्वारा, डिफरेंट वर्क मतलब डिफरेंट काम कर रहा है, अलग अलग काम कर रहे हैं इंटरप्राइजेस को, अप्रोप्रिएट टू कॉल प्रीवियसिव, वो कॉल कर रहे हैं परवेसिव पर, ठीक। तीसरा हो गया प्लानिंग इज कंटिन्यूअस इन केस of rapid change in the business environment, plan are to be revised। अब जो इसमें हो गया प्लानिंग इज कंटिन्यूअस में, इसमें क्या हो गया, रैपिडली चेंज करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट पे, और ये प्लान करते हैं रिवाइज, मतलब ये उस चीज़ को पढ़ते हैं, ठीक। अब चौथा आ गया प्लानिंग इज फ्यूचरिस्ट, प्लानिंग डिसाइडेड द प्लान ऑफ एक्शन, व्हाट इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन, when it to be done, whom is to be done, all these क्वेश्चन आर रिलेटेड टू फ्यूचर। और इसमें पांचवा आता है प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, प्लानिंग इज नॉन एज मेंटल एक्सरसाइज एज इट इज रिलेटेड टू थिंकिंग बिफोर डूइंग समथिंग। अब जो इसमें क्या हो गया, अब इसमें जो आया है हमारा प्लानिंग इज फ्यूचरिस्ट, इसमें क्या हो गया, ये प्लान डिसाइड करते हैं डिफरेंट एक्शन के द्वारा। पहला आ जाता है कि व्हाट इज़ टू बी डन, ठीक। दूसरा आ जाता है हाउ इज़ टू बी डन, और तीसरा आ जाता है व्हेन इज़ टू बी डन, चौथा आ जाता है होम इज़ टू बी डन। ये क्वेश्चंस रिलेटेड होते हैं अपने फ्यूचर पर। फ्यूचर मतलब आगे की सोचना, ठीक। और प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज, इसमें क्या हो गया, प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज में जो प्लानिंग है वो थिंकिंग बिफोर डूइंग समथिंग, वो मतलब वो आगे की सोचता है कि मतलब सोचता है कि भाई मेरे को ये क्या क्या करना है, इसमें कुछ योजना बनानी है और इसमें कुछ ना कुछ अच्छा करना है, ठीक। इम्पोर्टेंट ऑफ प्लानिंग में आता है प्लानिंग प्रोवाइडेड डायरेक्शन अंडर द प्रोसेस ऑफ planning, the objective of the organization are defined in simple and clear word, ठीक। दूसरा जो है हमारा प्लानिंग रिड्यूस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, प्लानिंग इज ऑलवेज डन फॉर फ्यूचर एंड फ्यूचर इज अनसर्टेन, ठीक। और जो इसमें क्या कह रहा है, अब जो प्लानिंग है वो प्लानिंग क्या है इसके अंदर, चौथा जो है प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डिसीजन। अब जो पहला मैं आपको बताता हूँ प्लानिंग प्रोवाइडेड डायरेक्शन में क्या हो गया, प्लानिंग प्रोवाइडेड डायरेक्शन में जो हो गया हमारा, इसमें जो हो गया हमारा जो प्लानिंग है वो ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन पर डिफाइन करता है सिंपल और क्लियर वर्ड में, साधारण भाषा में वो बोल देता है, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में। दूसरा जो है प्लानिंग रिड्यूस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, जो प्लानिंग है उसको कुछ रिस्क होता है अपने बिजनेस पर,
ठीक। और प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडिया, उसको कुछ आइडिया आता है, प्लानिंग सजेस्ट हम बेस्ट अल्टरनेटिव आइडियाज़ आते हैं उसे। ठीक। प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, जो प्लानिंग जो है वो हर वक्त पर डिसीजन लेता रहता है। ठीक। जो प्लानिंग है वो स्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग बाय डिटरमिनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल द डिपार्टमेंट आर फॉर्म अबाउट व्हेन व्हाट हाउ टू डू थिंग, ये चीज़ है। अब जो इसमें प्लानिंग डिटरमाइनिंग बोल रहा है, अब जो इसमें बोल रहा है स्टैंडर्ड कंट्रोलिंग कर रहा है, तीन चार क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। व्हाट क्या है, और व्हेन कब है, और हाउ कैसे है, ये तीनों चीज़। अब इसमें आ गया हमारा लिमिटिंग ऑफ प्लानिंग। इसमें पहला आता है प्लानिंग क्रिएट रिगिडिटी, ऑल दोज द क्वालिटी ऑफ flexibility inherent in planning, meaning thereby that in case of need change can be brought in, but it must be admitted that only small change are possible। जो हमारा प्लानिंग क्रिएट करता है रिगिडिटी के द्वारा, जो उसकी क्वालिटी ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है ना वो बहुत अच्छी होती है। ठीक। और मैं और बता दूं आपको, जैसे कि हम प्रेस देखते हैं ना, प्रेस में जब जो कैमरे लगे रहते हैं उनकी क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी होती है। तो यही चीज़ है, उसका मतलब यही इसी का ही मतलब होता है वो। ठीक है। दूसरा जो है वो कह रहा है इंटरनल फ्लेक्सिबिलिटी, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ब्रिंग इन चेंज टाइम एंड अगेन। ठीक। इसमें क्या हो गया, जो ये इंटरनल फ्लेक्सिबिलिटी है वो हर समय टाइम चेंज करता रहता है। ठीक। और एक्सटर्नल फ्लेक्सिबिलिटी में क्या हो गया हमारा, एक्सटर्नल इनफ्लेक्सिबिलिटी मीन्स various external factor that cause limited flexibility in planning। अब इसमें क्या है, लिमिटेड फैक्टर्स रहते हैं और इनमें जो ये अपने प्लानिंग करने की जो है वो तरीके बदलता रहता है। ठीक। जो प्लानिंग है, जो दूसरे में कह रहा है प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी, अंडर प्लानिंग ऑल द एक्टिविटी कनेक्टेड विद द अटेनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर प्री डिटर्मिनेटेड। ठीक। और जो तीसरा है हमारा प्लानिंग इन्वॉल्विंग हक कॉस्ट, प्लानिंग इज अ स्मॉल वर्क बट इट प्रोसेस इज रियली बिग, प्लानिंग बिकम मीनिंगफुल ओनली आफ्टर ट्रांसफरिंग अ लॉन्ग पाथ। ठीक है। चौथा हो गया प्लानिंग इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, प्लानिंग इज़ अ ब्लेसिंग इन फेसिंग अ डेफिनेट सिचुएशन बट बिकॉज ऑफ इट लॉन्ग प्रोसेस इट कैन नॉट फेस सडन इमरजेंसी। प्लानिंग डज नॉट, पांचवा है प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, सम टाइम द manager think that planning solve all their problem, hence we can say that mere planning does not ensure success, rather effect have to be made for it। ठीक है। अब जो इसमें कह रहा है ना, दूसरे वाले में तो हो गया प्लानिंग रिड्यूस रिगिडिटी, अब जो इसमें प्लानिंग है वो क्या है, अपना कनेक्ट कर रहा है ठीक ऑब्जेक्टिव के द्वारा, और वो प्री डिटरमाइन करता रहता है। ठीक। जो तीसरा है हमारा प्लानिंग इन्वॉल्व हक कॉस्ट, जो ये प्लानिंग है वो छोटे छोटे और फिर बाद में बड़ा बड़ा उसके कॉस्ट बढ़ती रहती है। ठीक। और वो अपने पाथ लंबे मतलब चेंज करता रहता है, लंबे लंबे, ठीक है, लंबे लंबे लूट पे। ठीक। प्लानिंग इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, जो प्लानिंग है वो टाइम बहुत खर्च करता है। ठीक। ये है प्लानिंग डज नॉट गारंटीड सक्सेस, जो ये इसमें मैनेजर है वो कुछ सोचता है और उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है अपनी प्रॉब्लम को, इसका मतलब ये है, और वो सक्सेस भी बाद में होता है। ठीक। अब इसमें हो गया हमारा प्लानिंग प्रोसेस।
planning is need in order to solve a problem or take advantage of some profitable situation। मैंने जो बोला अभी, प्लानिंग प्रोसेस जो है वो सॉल्व करता है अपने प्रॉब्लम को और एडवांस सोचता है उसको प्रॉफिट करने की। ठीक, और जो पहला हो गया सेटिंग ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव आर दोज एंड पॉइंट फॉर दोज हुज अटेनमेंट ऑल द एक्टिविटी आर अंडरटेकन। ठीक, दूसरा हो गया हमारा डेवलपिंग प्रेमेसी, इट रेफर्स टू मेक एजम्पशन अबाउट द फ्यूचर। इसमें पहला हो गया इंटरनल प्रेमेसी, इसमें हो गया कैपिटल मशीनरी एक्सेट्रा। दूसरा हो गया एक्सटर्नल प्रेमेसी, रेट ऑफ इंटरनेट, गवर्नमेंट पॉलिसी एक्सेट्रा। ठीक, तीसरा आ गया हमारा सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव आफ्टर अ केयरफुल एनालाइजिंग ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव द बेस्ट वन इज सेलेक्टेड। ठीक, चौथा हो गया इम्प्लीमेंटेड टू प्लान आफ्टर हैविंग डिसाइडेड द चीफ प्लान एंड द सब्सिडरी प्लान दे आर टू बी इम्प्लीमेंटेड। और टाइप्स ऑफ प्लानिंग में हो गया स्टैंडिंग प्लानिंग, सिग्नल यूजेस प्लानिंग। स्टैंडिंग प्लानिंग में हो गया हमारा इट रेफर्स टू प्लान दैट इज ऑन गोइंग एंड प्रोवाइड guidance for rapidly perform action in an organization। single uses plan, it refers to a plan is used to meet the need of a particular or unique situation। ठीक, और अब जो इसमें कह रहा था ना, जो प्लानिंग प्रोसेस में जो उसके थे, सेटिंग ऑब्जेक्टिव का भी बता दिया, डेवलपिंग आपको बता दिया मैंने, और सेलेक्टिंग अल्टरनेटिव में तो उसका उल्टा हो जाता है। ठीक, इम्प्लीमेंटेड प्लानिंग में क्या हो गया, वो डिसीजन करता रहता है प्लान और सब्सिडरी प्लान पर। ठीक है, फुल अप एक्शन होता है, उस वो जो प्लानिंग होता है वो एक्शन लेता है अपने इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान पर। ठीक, और जो टाइप्स ऑफ प्लान में हो गए स्टैंडिंग प्लान, इसमें क्या होता है, जो प्लानिंग है वो गाइडेंस से पूछता है कि भाई ये जो तुम प्लान कर रहे हो वो सही है कि गलत है। फिर सिंगल यूजेस प्लान में क्या होता है, वो एक ही बंदा प्लान करता है और वो एक ही बंदा पूरे सिचुएशन को हैंडल करता है। ठीक, अब इसमें हो गया नाइदर स्टैंडिंग और सिंगल यूजेस प्लान। इसमें हो गया ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव आर एट द एंड पॉइंट विच द मैनेजमेंट सीक टू अचीव। और दूसरा हो गया स्ट्रेटजी। ऑब्जेक्टिव तो हो गया एंड पॉइंट ऑफ जो एंड और जो मैनेजमेंट है उसका एंड करना। ठीक, और स्ट्रेटजी मैं बता देता हूँ आपको स्ट्रेटजी क्या है। स्ट्रेटजी में क्या हो गया, स्ट्रेटजी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर accompanying and organization objective take business environment into consideration। ठीक, स्ट्रेटजी जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान करता है अपने ऑब्जेक्टिव के बिजनेस एनवायरनमेंट के कंसिडरेशन पर। ठीक, अब आ गया स्टैंडिंग प्लान पॉलिसी। पहला हो गया इट रेफर्स टू दोज जनरल स्टेटमेंट विच आर डिसाइडेड फॉर द गाइडेंस ऑफ द एम्प्लॉय विच वाइल टेकिंग डिसीजन। ठीक, दूसरा इसमें पहला आता है पर्सनल पॉलिसी। अंडर दिस पॉलिसी इट कैन बी डिसाइडेड दैट द बेसिक फॉर द प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉय विद देयर एज। फिर दूसरा हो गया सेल्स पॉलिसी। अंडर दिस पॉलिसी इट कैन बी डिसाइडेड दैट द गुड विल बी सोल्ड ओनली ऑन कैश पेमेंट। तीसरा हो गया प्राइस डिटरमाइनिंग पॉलिसी। अंडर दिस पॉलिसी इट इज डिसाइडेड हाउ द सेल प्राइस ऑफ एनीथिंग विल
बी फिक्स। और इसमें आ गया दूसरे में प्रोसीड्यूर और प्रोसेस। इट रेफर्स टू द प्लान दैट डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी टू बी कंडक्टेड टू परफॉर्म अ वर्क। ठीक है, अब इसमें आता है मेथड तीसरा। इट रेफर्स टू दैट प्लान विच डिटरमिनेट हाउ defined active of the procedure are completed। अब इसमें आता है रूल चौथा। इट रेफर्स टू दैट प्लान द प्लान दैट टेल अस व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज नॉट टू बी डन इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। ठीक, सिंगल यूजेस प्लान में आता है प्रोग्राम और दूसरा आता है बजट। प्रोग्राम हो गया, इट रेफर्स टू अ प्लान दैट कवर अ रिलेटिविटी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी एंड स्पेसिफिक मेन स्टेप देयर ऑर्डर एंड टाइमिंग एंड डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच स्टेप। बजट हो गया, इट रेफर्स टू द क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ द प्लान ऑफ ऑब्जेक्टिव। आपको मैंने सारा समझा दिया है शुरू से लेकर और लास्ट तक। ठीक है, और मैंने आपको पढ़कर भी बता दिया, आप खुद ही समझ गए होंगे क्योंकि प्लानिंग वाला चैप्टर बहुत आसान है, उसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक, बाकी आप मेरे इस चैनल को 100 के तक आप पहुंचा दीजिए, क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगता जब भी मैं जितने भी वीडियोस बनाता हूं आप उसमें 10 व्यूज 10 लाइक भी मुश्किल से आप करते हो। आप क्यों नहीं करते? आप मेरे वीडियोस को 1 लाख के भी पार पहुंचा दीजिए प्लीज़, क्योंकि मैं आप ही से इंस्पायर होता हूं और किसी से तो मैं इंस्पायर वैसे भी नहीं होता, मैं आप ही से इंस्पायर होता हूं। आप ही मेरे भाई बंधु सब कुछ हो। प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक करिए और कमेंट करिए। कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख कर बता दीजिए, मैं आपको समझा दूंगा उस चैप्टर को। फिर से एक और बार वीडियो बनाकर आपको और अच्छे से समझा दूंगा, इससे भी अच्छे। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू। ਧਾਕੜਿਆ ਰੱਖੀ ਦਾ ਅਸਲਾਰ ਹੇਲੀਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੂ ਪਰਚਾ ਵੇਲੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਟਰ ਪੱਕੇ